सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, साइट सिलेक्शन इन स्पैनल्स। तो सबसे पहले आपको स्पैनल्स को समझना होगा कि स्पैनल्स होता क्या है। तो जनरली क्या होता है, मेटल के ऑक्साइड होते हैं। यहाँ पे ए और बी जो दिखाया हुआ है वो क्या है, मेटल है। ठीक है, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो यहाँ का नेगेटिव आयन है, और ये क्या बनाता है, ये एक स्ट्रक्चर बनाता है। उस स्ट्रक्चर के अंदर में जहाँ पे गैप पाया जाता है वहाँ पे ये मेटल फंसे हुए होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन आयन क्या बना रहा है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बना रहा है। क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बना रहा है। इसमें क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या क्या होती है, 4 होती है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या क्या होती है, 8 होती है। ठीक है, तो ये आपको सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पे जाके आप उसको देखिए। ये जो स्पाइनल्स होते हैं उसको हम समझते हैं कि कितने प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक नॉर्मल स्पाइनल्स और दूसरा इन्वर्स स्पाइनल्स। जो नॉर्मल स्पाइनल्स होते हैं इसमें जो मेटल आयन होते हैं वो 2 तरीके का होता है। भले मेटल आयन सेम हो लेकिन उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, अलग अलग होगी। एक होगा 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, और 2 मेटल आयन होंगे 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। जो A+ या फिर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो मेटल आयन होगा, है ना, वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में मौजूद होगा। और जो B3+ टाइप का जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेटल आयन होगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में एग्जिस्ट करेगा। ये वॉइड्स क्या होता है, देखिए, अगर मान के चलिए ये क्या है, मैं यहाँ पे 3 ऑक्सीजन यहाँ पे मैं अगर रखूँ और इसके ऊपर में एक ऑक्सीजन और रख दूँ, ठीक है, तो तीनों के बीच में जो गैप है, ठीक है, मैं यहाँ इसको हटा दिया। इसको मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूँ अच्छे से, जिससे समझ में आए कि ये कैसा इसमें होल होता है। ठीक है, ये मान के चलिए क्या हो गया, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन इसको टच करते हुए, ठीक है, तीसरा ऑक्सीजन इन दोनों को टच करते हुए, इस तरह से टच करते हुए यहाँ पे ये रिक्त स्थान बचता है। अगर मैं इस बॉल के ऊपर में एक और बॉल रख दूं, इस तरह से, तो यहाँ बीच में क्या होगा, एक जगह बच जाएगा। ठीक है, इस बॉल के नीचे और इन तीनों बॉल के बीच में क्या हो जाएगा, एक जगह बच जाएगा। इसी को हम होल कहते हैं, इसी को वॉइड कहते हैं। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या है, टेट्राहेड्रल है। मतलब गेंद यहाँ पे है और 3 गेंद यहाँ पे मैं नीचे एक पीछे में दिखा रहा हूँ। ये नीचे वाले को छोटा बना दिया ताकि ये गैप जो है आपको दिख सके। ठीक है, जिसको मैं ब्लैक कर दिया हूँ। ठीक है, एक क्या होगा, पीछे साइड से होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, और एक पीछे होगा इस तरह से, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स इसको कहते हैं। ठीक है, उसी टाइप से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ही बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए संरचना क्या होगी, अलग होगी। कैसे संरचना होगी, 4 गोला हम यहाँ पे रख दिए, एक गोला ऊपर, एक गोला नीचे। ठीक है, एक गोला ऊपर और एक गोला नीचे। तो जो बीच में जो रिक्त स्थान बचता है वो क्या कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये आपको सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में संरचना में देखने को मिलेगा। ठीक, अब नॉर्मल स्पाइनल्स के बारे में हमने क्या देखा, 2+ वाला जो क्या मेटल था वो कहाँ आ रहा था, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में आ रहा था। और 3+ वाला जो मेटल है वो कहाँ था, आ रहा था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में आ रहा था। ठीक है, और इन्वर्स स्पाइनल्स क्या होता है, इन्वर्स स्पाइनल्स में थोड़ा सा चेंजेस होता है। ए कहाँ आता है, ए मतलब 2+ वाला कहाँ आता है, ऑक्टाहेड्रल में। यहाँ कहाँ आ रहा था, टेट्राहेड्रल में, ये आ रहा है ऑक्टाहेड्रल में, इन्वर्स में। और बी जो है इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो आधा कहाँ आता है, टेट्राहेड्रल में, आधा कहाँ आता है, ऑक्टाहेड्रल में। इसको हम, इसका संरचना को और थोड़ा सा समझने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, बी जो है वो टेट्राहेड्रल में हो गया, और ए बी दोनों कहाँ आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल में। बी यहाँ पे 50% डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और ये जो वॉइड बना रहा है वो कौन, ऑक्सीजन बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह के संरचना को हम स्पाइनल्स कहते हैं। ये नॉर्मल स्पाइनल्स हो गया, ये इन्वर्स स्पाइनल्स।
तो इसको हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि हमको क्या करना है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का एप्लीकेशन है ये, उसके अनुसार हमको प्रिडिक्ट करना है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, नॉर्मल होगा या इन्वर्स होगा। तो इसके लिए दो कंडीशन है। दो कंडीशन कौन कौन से हैं? पहला, नॉर्मल स्पैनिल्स का कंडीशन क्या है, यदि CFSE वैल्यू जो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अधिक हो, किससे अधिक हो, किसकी अधिक हो, B3+ आयन की। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। B3+ आयन की CFSE अगर अधिक आती है, किससे, इन तीनों से, किससे किससे, CFSE ऑफ B3 इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ये ऑक्टाहेड्रल है, यहां पे ये हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल फील्ड्स। और यहाँ पे A2+ का और A2+ का टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल दोनों की स्थिति में जो CFSE आएगी वो कम आएगी, किससे, B3+ आयन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, या इस फील्ड में, ठीक है। तो कैलकुलेट करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे ये तीनों आपको याद होना चाहिए, B3+ आयन इन टेट्राहेड्रल फील्ड, A+2 आयन इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल दोनों में, ठीक है। इसी तरह से इन्वर्स स्पाइनल कब होगा, जब A2+ आयन का CFSE ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या आता है, ज्यादा आता है। कौन कौन से कंडीशन में, जब A2+ आयन टेट्राहेड्रल में हो, B3+ आयन ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों में हो, ठीक है। यहाँ पे A2+ आयन क्या था, दोनों में हो, उस समय कम आ रही थी। अब B3 आयन क्या आ रहा था, टेट्राहेड्रल में था तब कम आ रही थी, किससे, B3 आयन इन ऑक्टाहेड्रल से, ठीक है। यहाँ पे A2+ आयन इन ऑक्टाहेड्रल से इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी और इन तीनों की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, तब क्या होगा, ये इन्वर्स स्पाइनल होगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि स्थिति क्या। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है Mn3O4, है ना, Mn3O4। Mn3 यहाँ पे जो मेटल आयन है वो एक ही जैसा है, लेकिन यहाँ पे एक Mn जो है वो 2+ में है, एक Mn क्या है 3+ स्टेट में है। मतलब ये क्या हो गया, AB2O4 के जैसा ही है, मतलब ये स्पाइनल है, ठीक है। अब हम 2+ वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं और 3+ वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। किस स्थिति में, ये वाला जो स्थिति है ये ऑक्टाहेड्रल है और ये वाला जो स्थिति है वो क्या है, टेट्राहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, Eg ऊपर में होता है, T2G नीचे होता है, Eg T2G, ठीक है। टेट्राहेड्रल में Eg नीचे होता है और T2G जो है ऊपर होता है। तो इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, किसमें, Mn2+ में। तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गया। अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गया, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गया। अगर Mn3+ ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल देते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बच जाती है, 4। अब उसको भरते हैं तो यहाँ पे 3 भरेगा, यहाँ पे 1 भरेगा, और इधर भरते हैं टेट्राहेड्रल स्थिति में तो यहाँ पे 2 भरेगा, यहाँ पे 2 भरेगा, ठीक है। अब इसमें स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालते हैं, 0.6, 0.4, ये 10dq जो वैल्यू था उसको वाला है 0.4, 0.6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी कितनी कम हो रही है, -0.4 प्लस ऊपर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, और इसका एनर्जी कितना बढ़ रहा है, +0.6। तो प्लस को हम यहाँ नहीं दिखाते हैं, ठीक है। इक्वल कितना हो गया, इसको देखो, ये हो गया 1.2 -1.2 हो गया, -0.4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये भी क्या होगा, 6 को 2 से 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1.2 = 0। मतलब यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ रही है, क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल ये क्या था, ऑक्टाहेड्रल वाला था। इस कंडीशन में भी 0.6 क्या हो रहा है, 0.6 और 0.6 मतलब -1.2 कम हो रहा है,
अब बढ़ कितना रहा है 0.4 0.4 0.4 1.2, तो ये भी क्या हो जा रहा है 0। ये क्या हो गया टेट्राहेड्रल कंडीशन में। तो दोनों कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या आ रही है CFSE की वैल्यू 0। अगर हम देखते हैं Mn3+ का D4 कंडीशन में, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आ रही है ऑक्टाहेड्रल का, चूंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 चौके 12 मतलब 1.2 माइनस हो रही है, ठीक है, प्लस बढ़ कितना रहा है एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉन है मतलब 0.6, तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितना बच रहा है -0.6, मतलब इतना क्या हो रहा है स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कंडीशन में। अब देखते हैं टेट्राहेड्रल कंडीशन में क्या होगा। टेट्राहेड्रल कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, 0.6 कम होगा, मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा -1.2 प्लस, अब यहाँ बढ़ कितना है एनर्जी 0.4 मतलब 0.8, ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे 0.8, तो टोटल इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -0.4। ये एनर्जी क्या है यहाँ पे ज़्यादा घट रही है, ठीक है, किस कंडीशन में ऑक्टाहेड्रल कंडीशन में। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो कौन से नॉर्मल स्पैनिल्स को शो करता है या फिर इनवर्स स्पैनिल्स को शो करता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल कंडीशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, ऑक्टाहेड्रल कंडीशन की है, ठीक है। तो अब वो भी किसका 3+ आयन का, तो यहाँ पे 2 चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऑक्टाहेड्रल और 3+ आयन की एनर्जी क्या आ रही है ज़्यादा स्टेबलाइज हो रही है। तो यहाँ पे इस चीज़ को कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि B3+ आयन इन ऑक्टाहेड्रल कंडीशन में CFSE का मान इन सबसे ज़्यादा है। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल इसमें दोनों की वैल्यू क्या आ गई थी 2+ की 0 आ गई थी, ठीक है, ये 0 आ गया था, ये 0 आ गया था। टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या आ रहा है -0.4 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है -0.6। तो ये जो स्पाइनल होगा वो क्या होगा नॉर्मल स्पाइनल होगा, मतलब नॉर्मल स्पाइनल होगा। तो यहाँ पे CFSE का ये एप्लीकेशन है जिसकी सहायता से हम नॉर्मल स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल को हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इनवर्स स्पाइनल का, ठीक है। मेरे को लग रहा है ये फार्मूला में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, क्यों, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोबाल्ट 2+, आयरन 3+, ऑक्सीजन 4, ठीक है, तो ये क्या हो गया एक इनवर्स स्पाइनल का एग्जांपल है। तो कोबाल्ट 2+ का हम CFSE निकालते हैं तो D7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2+ आयन का, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन नीचे भरेंगे, किस कंडीशन में ऑक्टाहेड्रल कंडीशन में, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कंडीशन में नीचे में कितना है 5 इलेक्ट्रॉन है और इनकी स्टेबिलिटी कितनी आ रही है -0.4, ठीक है। ऊपर में कितने हैं 2 हैं 0.06, तो मैं डायरेक्ट लिखा हूँ 1.6 1.2 6 6 12 है ना, तो 0.12 हो गया, माइनस करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 4 5 20 मतलब 2.0 और ये 1.2 मतलब क्या आ गया 0.8 स्टेबलाइज हुआ ये, ठीक है, ये स्टेबलाइज हुआ ये कितना 0.8, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। टेट्राहेड्रल कंडीशन में कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे नीचे में EG में क्या भरता है 4 इलेक्ट्रॉन, ऊपर में भरता है 3 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन का जो 6 DQ एनर्जी है उसको अगर माइनस करते हैं तो क्या आता है -2.4 प्लस ऊपर में इलेक्ट्रॉन 3 भरते हैं तो 4 है, यहाँ पे 0.4 एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, ये हो गया 1.2, तो ये वैल्यू आ गई -1.2। तो यहाँ पे यही चीज़ मैं क्या सोच रहा था कि भाई यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हो रहा है, यहाँ पे आपको टेट्राहेड्रल करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा ऑक्टाहेड्रल करना पड़ेगा। अब ये क्या है करेक्ट फार्मूला हो गया ये कि CFSE किस में ज़्यादा आ रहा है टेट्राहेड्रल में आ रहा है, तो क्या होगा इनवर्स स्पाइनल होगा। अब इसी का अगर F3 का अगर हम क्या कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के स्प्लिटिंग देख के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है 5 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 3 भरेगा ऊपर 3 भरेगा, एक्चुअली में इसका क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे नीचे 2 भरेगा ऊपर 3 भरेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, मतलब ऑक्टाहेड्रल में क्या आ रहा है टेट्राहेड्रल में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, जैसे कि हम इससे पहले वाले डायग्राम में देखे थे 5 5 भर रहा था 0 वैल्यू आ रही थी, ठीक है।
तो टाइम ना खींचते हुए मैं इसको किया नहीं। बाकी ये फॉर्मूला में थोड़ा सुधार लीजिए यहाँ पे कि ये क्या हो जाएगा, CFSE ऑफ A2+ आयन इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये 3 केस है। ऑक्टाहेड्रल केस में अगर 2+ आयन का एनर्जी कम आ रहा है, 3+ आयन का एनर्जी कम आ रहा है ऑक्टाहेड्रल में, और टेट्राहेड्रल में भी 3+ का एनर्जी क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू 0 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 0.8। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.2, ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स स्पाइनल होगा। और भी मैं यहाँ पे आपको कुछ स्पाइनल्स का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसको करके देखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी CFSE वैल्यू क्या आई और वो कौन कौन से स्पाइनल्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको दे रहा हूँ, आप करके देखिए, क्योंकि जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। ZnFe2O4, ठीक है, Fe3O4। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक Fe क्या है 2+ कंडीशन में है, एक Fe 3+, दो Fe 3+ कंडीशन में है, O4 है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। FeCr2O4, और एक एग्जांपल ले लीजिए निकिल का, निकिल Fe2O4। इन चारों का मेरे को सॉल्यूशन चाहिए, आप इसको इसके हिसाब से निकाल के देखिए इन चारों का CFSE। ठीक है, अब बताइए कि कौन कौन क्या है, यहाँ पे इन्वर्स स्पाइनल है, कौन कौन नॉर्मल स्पाइनल है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू।